राधे राधे दोस्तों, जय लक्ष्मी माँ। ये आज मेरा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का जो व्रत मैंने उठाया है, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया भी है कि मैं 11 शुक्रवार का व्रत उठाई हूँ। बाबू जब बाबू था नहीं पेट में, तभी उससे पहले ही भाभी हमारी जेठानी जी मानी हुई थी कि जब सालू को हो जाएगा तो वो व्रत रहेगी। तो ये मेरा व्रत वही है। यहाँ मैं बाबू को सबसे पहले नहला धुला के ले आई हूँ और कुछ उससे बातें करती हूँ, आप लोग भी राधे राधे बोल सुनिए। दो। हाँ, थू थू थू, नजर ना लगे। ये नहाओ नहाओ कर चुके हैं। अब इनको हम कपड़ा पहनाएंगे, इनको बाल झाड़ेंगे, कज्जू लगाएंगे, इनको तैयार करेंगे, फिर आप सबको इनसे मिलाएंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। हाँ, बाय बाय। तब वो फोन है बाबू है क्या? किसी करो। हाँ, बाबू अपना ही चेहरा देख के खुश हो रहा है। हम्म पूछ लो कैसे हैं सब लोग। मम्मा की वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये देखिए मोबाइल बिल्कुल मांग रहा है, शूट करने ही नहीं दे रहा। इसको मैंने टी शर्ट पैंट पहना दिया है। उसका बाल कंघी करेंगे। रुको, बाल कंघी कर दूं। देखो ऐसे 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 कर लो। अच्छा लो, कर लो कंघी। मोबाइल इसको चाहिए, नहीं करने दे रहा है, तो मैंने इसको तैयार कर दिया। बाल कंघी नहीं करवाना चाहता है, किसी तरह करवा लिया है। अब इनकी बड़ी मम्मी के पास चलते हैं, देखें वो क्या कर रही हैं। नहीं, बुलाओ बड़ी मम्मी। नहीं, देखें क्या कर रही हैं बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी इनकी मोबाइल देख रही हैं, ऐसे लेटी हैं। ये देखिए बाबू अभी मोबाइल देखो, वीडियो में अपने आ रहा है ना, इसलिए इतना खुश है। देखिए देखिए कैसे देख रहा है। राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। हाँ, हटो, तुम भी हटो। नहीं मेरा लल्लू। राधे 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 राधे। हाँ, अभी मोबाइल देख के एकदम खुश है। इनको भी ले लो साथ में। हाँ, अरे ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ से दवा की पूरी बोतल गिर गई, जिसकी वजह से मुझे ये साफ करना पड़ रहा है कि कहीं बच्चा है छोटा शीशा अगर कहीं भी चुभ गया उसको तो हम लोग तो सह लेंगे, वो तो बच्चा है। पूरी दवा की बोतल थी उसकी विकासूल की, वो पूरी बोतल गिर गई, तो जिसकी वजह से मुझे पोछा लगाना पड़ा। अब मैं चल रही बर्तन धुलने, नहाऊंगी, फिर पूजा करूंगी और उस पूरा ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर बर्तन धुलते हैं। और इस ब्लॉग में मैं पूरी कोशिश की हूँ कि आपको पूरा ब्लॉग पूरा दिनचर्या दिखाऊंगी, सुबह से लेके शाम तक, जब तक लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है। और उसमें जो कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। आप लोग पूरा सुनिएगा और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊँगी फिर से, क्योंकि इसकी पूजा शाम को होती है। और इसमें एक नियम है, जैसे हम लोग कोई भी व्रत रहते हैं अगर रेगुलर स्टार्ट कर दिए तो वो कहीं भी रहें, या कोई बीमारी है, या अब जैसे हम लोग का जो समय चलता है 7 दिन, वो भी है, कुछ भी है चलता है, तो उसमें व्रत छोड़ना नहीं रहता है। लेकिन लक्ष्मी माँ की पूजा में ये ज़रूर कंपलसरी है कि हम लोग कहीं अगर बाहर गए हैं या कहीं भी बाहर गए हैं तो वो उस दिन व्रत छोड़ना पड़ेगा, या हम लोग का अंदर से इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती ये व्रत हम लोग नहीं रह सकते। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत नियम और कानून से करनी पड़ती है। और इसको पुरुष लोग भी करते हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं, जिसकी जैसी जो मनोकामनाएं होती हैं वो जब पूरी हो जाती है तो अपनी 17 किताबें या 11 किताबें, 101 किताबें, 51 किताबें, जो भी जैसा रहे वैसा
वो बांटता है और इस 11 लोगों को, 7 लोगों को, 15 लोगों को खिलाता है। इसमें स्त्रियाँ भी खा सकती हैं, नाबालिग स्त्रियाँ मतलब ये नाबालिग लोग भी बच्चियाँ खा सकती हैं, शादीशुदा भी खा सकती हैं। मतलब जैसे और नवरातन में जो कन्या रहती हैं वो नाबालिग को ही खिलाना रहता है, लेकिन इस व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। बस उस दिन उसकी तबीयत ठीक हो, वो ठीक हो, तब वो खा सकती है। आग्रह लेना पड़ता है। पूजन समापन के दिन श्रीफल, जिसे नारियल बोलते हैं, वो फोड़ा जाता है, खीर बनता है। वही खीर और नारियल प्रसाद में खाया जाता है। और जब जब शुक्रवार, अगर मैंने शुक्रवार उठा लिया तो अगर दूसरे शुक्रवार को मैं व्रत ना भी रहूँ तो उस दिन श्रीफल यानी नारियल नहीं खाया जाता है। ये ऐसा पूजा में लिखा हुआ है। आप सब तो सबसे पहले मैं नहा धो के आ जाती हूँ, तैयार होके मंदिर को पहुँचती हूँ। और इसमें बहुत अच्छा वीडियो है मेरा, अब तक का मुझे लग रहा है सबसे अच्छा ही मेरा वीडियो, क्योंकि मुझे ये खुद में पसंद है, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई हुई है। और ये भी है कि ये बहुत पहले का सूट है, पहले से करके रखे थे। दीवार देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि अब दीवार को हम लोगों ने कागज़ से रंग बिरंगा जो कागज़ है वहाँ पे लगा के अच्छे से कर दिया, तो दीवार अब उतना ख़राब नहीं लगता है। तो सबसे पहले एक पीढ़ा रहता है, उस पे लाल चुनरी बिछाई जाती है और एक मुट्ठी चावल रखा जाता है, उसके ऊपर कलश, उसके ऊपर छोटी सी कटोरी, उसमें जो भी आपका गुड़ हो मतलब मीठा रखा जाता है प्रसाद के रूप में, चीनी, गुड़, या आप कोई मीठा हलवा बना रहे हो, कुछ भी जो बना उसको लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में रखा जाता है और श्री यंत्र को प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कटोरी एक मुट्ठी चावल रख के कलश रख दी हूँ, कलश का स्थापना कर दी हूँ। और श्री यंत्र लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। श्री यंत्र को प्रणाम करके व्रत की शुरुआत करना चाहिए। किताब में सब कुछ दिया हुआ है। और एक सोने का आपके पास अंगूठी हो तो उस कटोरी में रखिए, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का रखिए, नोट है तो नोट रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास सोने की चीज़ नहीं है तो आप लक्ष्मी जी का पूजा नहीं कर सकते। धूप बत्ती दिखाइए और इस व्रत में लाल फूल और घी के दिए जलते हैं। लाल फूल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मैं जब ये स्कूल से आने वाले थे उसी समय मैंने इनसे 2 बजे मंगा लिया था कि आप लेते आइए। और इसमें ये भी विधि है कि जो अंगूठी या चांदी का सिक्का या पैसे से आप लोग पूजा करेंगे, उसको जब तक व्रत पूरा ना हो जाए उसको यूज नहीं करना है। उसी चीज़ से आप बार बार पूजा करोगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ये सब जो सारी चीज़ें थी वो रख दिया है और अब मैं किताब पढ़ूंगी, लक्ष्मी जी को प्रणाम करूंगी, श्री यंत्र को प्रणाम करूंगी। और लक्ष्मी जी के व्रत में किसी की बुराई नहीं करनी रहती है, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलना रहता है। और दिन भर जो भी आपकी इच्छा वो बोलते रहिए और जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलते रहिए। तो ये था मेरा छोटा सा और प्यारा सा ब्लॉग। और दिया बाती करके मैं फिर अपने पूजा पाठ में लग गई। और मैं जो ये कहानी बताने को बोल रही थी वो मैं जल्दी ही आप लोग के लिए, अगर कमेंट आएगा तो मैं फिर वो कहानी भी आप सबको बताऊंगी। और विधि और अच्छे से जाननी हो तो आप लोग अगर नए लोग हो तो एक बार कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश की हूँ इसमें आप सबको बताने की पूजा विधि, क्योंकि इसमें जो हाँ कहानी माँ लक्ष्मी जब उसका रूप लेके आती हैं एक बूढ़ी माँ का, तो उसमें यही ऐसे ही विधि बताती हैं, सारा ऐसे ही पूजा करना रहता है। तो लक्ष्मी जी का नमन करते हुए मैं अपनी पूजा फिर शुरू कर रही हूँ और अपने ब्लॉग को अब ख़त्म कर रही हूँ। जय लक्ष्मी माँ, राधे राधे। कमेंट करके जाइएगा।